पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा क्लास 9th के एग्ज़ाम, मैथ के एग्ज़ाम में। सो ये अपने पास दो लाइन दी गई हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, और एक लाइन ये है एम एन, जो ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी आपको ऐसी लाइन दिखे तो समझ लेना कि वह ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। चलो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि ये क्या है अपनी ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ क्या है? एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ये क्या है? एंगल ए, ये क्या है? एंगल बी। अपन ने इनको नाम दे दिया करॉस्पॉन्डिंग एंगल। इन एंगलों को क्या बोलते हैं? करॉस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। सपोज दैट एंगल ए 30 है, तो एंगल बी भी कितना होगा अपना? 30। लेट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू भी 30 होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही दो पैरेलल लाइन दी हैं, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल ए एंगल बी, ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 30 दिया है, 60 दिया है, तो ये वाला एंगल भी 30 या 60 हो जाएगा। जैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है, अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं? एक्सटीरियर, पैरेलल लाइन के ऊपर बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ओके, एक्सटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के बाहर बनते हैं। एंगल ए, ये भी एंगल इक्वल होते हैं आपस में। अगर एंगल ए कुछ भी दिया है वही एंगल बी होगा। सपोज दैट एंगल ए 90, एंगल बी भी 90। सपोज दैट एंगल ए 45, एंगल बी भी 45। एक और कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर एंगल। जब कभी किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का सम ऑलवेज 180 होता है। जैसे अपन को एंगल ए दिया हुआ है 60, तो एंगल ए दिया हुआ है 60, तो एंगल बी आसानी से निकल जाएगा। अपन क्या करेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो अपन को मिल जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 120। देख रहे हो दोस्तों? एक और कॉन्सेप्ट देखिए। अब ये क्या है? दो पैरेलल लाइन के बीच में फिर से एक ट्रांसवर्सल लाइन मिलती है। अब जब कभी भी आपको ऐसा क्रॉस का साइन देखने को मिले, तो उन एंगलों को कहते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो दोनों एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। एंगल वी एंगल ए के इक्वल होगा। ये कुछ भी हो सकते हैं एंगल ए और एंगल वी के प्लेस पर। ओके दोस्तों, ऐसे ही एंगल ए 60 है, तो एंगल बी भी 60 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट है आपकी क्लास 9th की बुक का। ये दो पैरेलल लाइन दी गई हैं जैसे कि अपन पढ़ते आ रहे हैं, और ये क्या है? अपनी ट्रांसवर्सल लाइन। इन दोनों ट्रांसवर्सल के लाइन के बीच में ये एंगलों को हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इनका सम ऑलवेज 180 होता है। अगर अपन इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो ये एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या हो जाएगा अपना? 180। किस पॉइंट से? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों यह अपने 9th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।